सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको एक महंगे पीसी की ज़रूरत है। क्या आपको एक महंगे पीसी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, किन किन लोगों को अपने महंगे पीसी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और किन के लिए एक महंगा पीसी एक सही ऑप्शन नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ऐसे टेक रिलेटेड और गेमिंग रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल एक बार देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों के लिए एक जो महंगा पीसी है ना एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन रह सकती है, किन के लिए एक महंगा पीसी एक अच्छा ऑप्शन है। तो जो बंदे हैं ना जिनको सिर्फ एक गेमिंग करनी है, जिन्होंने देखा बस यूट्यूब पर गेमर्स को देखा कि वो गेमिंग कर रहे हैं, यार मुझे भी ये गेम खेलनी है, ये गेम बहुत अच्छी है, मुझे भी इसके ग्राफिक्स इंजॉय करने हैं, मुझे भी ये गेम एक बार खेल के देखनी है। तो उनके लिए एक महंगा पीसी क्या एक अच्छा ऑप्शन है? हाँ भाई, है एक अच्छा ऑप्शन। पर क्या तुम्हें एक हाई सेटिंग वाला पीसी चाहिए या अल्ट्रा सेटिंग वाला? तुम्हें मीडियम पर खेलनी है या तुम्हें ग्राफिक्स से फर्क ही नहीं पड़ता, बस मुझे गेम्स खेलनी है ये वाली, चाहे मीडियम पर चल रही हो, हाई पर या अल्ट्रा पर, ठीक है। तो जो महंगा पीसी है ना, जैसे आपका मान लेते हैं हमारा 1 लाख का पीसी है, तो 1 लाख का पीसी आपका कैपेबल होता है कि आपको अल्ट्रा सेटिंग पे 1080p पर गेमिंग करवा दे। हर एक बंदे के पास ऑलमोस्ट 1080p मॉनिटर ही होता है। अगर किसी बंदे को ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स देने तो वो 2K कोई 4K पर जाता है, ठीक है ना। तो तुम मान लेते हैं हम कि तुम एक बंदे हो जिसने अभी यूट्यूब पर एक गेम देखी है कि हाँ मुझे भी ये गेम खेलनी है और ये सिर्फ पीसी पर ही चलेगी, ठीक है। कंसोल का तुम्हारा कोई मन नहीं है लेने का, क्योंकि तुम्हें पीसी में ही तुम्हारा ये है कि तुम कोई और काम भी कर सकते हो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, अलग अलग कुछ और काम भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि तुमने गेम देखी कि यूट्यूब पे और तुम्हें मन हुआ कि मुझे भी यार गेम खेलनी है पर पीसी नहीं है यार, तो पीसी ले लेता हूँ। तो तुम्हारा अब ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें एक बजट डिसाइड करना पड़ेगा अपना, ठीक है। कौन सी सेटिंग्स पे गेम खेलनी है, क्या तुम्हें करना है उस पीसी पे, ठीक है ना। अगर तुम्हें सेटिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि चाहे मीडियम पर चल रही हो हाई पे चल रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गेम चले अच्छी तरह से, लैग ना हो, तो भाई तुम्हारे लिए जो ये 1 लाख का पीसी है ना, ये तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है। क्योंकि तुम्हारी जब कोई ऐसा है ही नहीं सीन भी, तुम्हें एक अच्छा लेवल का पीसी चाहिए, मुझे अल्ट्रा पर गेम्स खेलनी है, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है फिर यूट्यूब पे डालना है, भाई ये तुम्हारे लिए पीसी नहीं है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे सिनेरियो की, ठीक है। तो दूसरे सिनेरियो में बात कर लेते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, उसको अब यूट्यूब पे काम करना है, उसको साथ में वीडियो एडिटिंग भी करनी है। उसको पता है कि उसको एक एक्सपीरियंस है कि मुझे पीसी को कैसे एक उसका पूरी पोटेंशियल निकालनी है, उसको पता है कि मैं कैसे इसकी पूरी पोटेंशियल निकाल सकता हूँ पीसी की। और दूसरे सिनेरियो पर वही बंदा जिसने अभी यूट्यूब पर देखा है कि मैं अभी गेम्स ये वाली खेलना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उसको ये नहीं पता कि उस पीसी की पोटेंशियल कैसे निकालनी है, जो 1 लाख उस पर इन्वेस्ट किया ना, उसको उसकी पोटेंशियल कैसे तुम्हें निकालनी है पूरी पूरी। जिस बंदे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है ना, उसको पता होता है कि हमें कैसे इसकी पूरी पोटेंशियल निकालनी है, कैसे इसको पूरा रन करना है एक फुल पोटेंशियल पे। पर जो वो दूसरी साइड वाला बंदा है ना, उसको इतना नहीं पता होगा, तो उसके लिए जो वो 1 लाख लगा रहा होगा ना, वो वर्थ इट नहीं होंगे। पर दूसरी ही साइड जिसको पता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो उसको पता है कि मुझे इसकी फुल पोटेंशियल कैसे निकालनी है इस पीसी की, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि एक मान लेते हैं कि स्ट्रीमर है, ठीक है। तो तुम अभी शुरू वाले स्ट्रीमर हो, तुमने अभी स्टार्ट ही किया है यूट्यूब, क्या तुम्हारे लिए एक जो महंगा पीसी है वर्थ इट रहेगा? हमारे पास दो सिनेरियो है इस बात के भी, ठीक है। बात कर लेते हैं फर्स्ट सिनेरियो पे, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो में बात कर लेते हैं कि अभी तुमने यूट्यूब शुरू ही किया है, ठीक है। तो यूट्यूब शुरू किया है तो तुम अब घर वालों के जो 1 लाख रुपया है लगा दोगे, अगर चलो एक नहीं लगा रहे, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये लगा लोगे, 70 to 80 थाउजेंड इन्वेस्ट कर दोगे उसमें, क्या तुम्हारे लिए वो रियली वर्थ इट है? क्या तुम्हें उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए उस पीसी में? भाई देखो, तुम्हारा जो 70 to 80 थाउजेंड है ना, वो तुम इतना इन्वेस्ट मत करो अभी, क्योंकि तुम्हारा अभी स्ट्रीमिंग करियर तुमने अभी स्टार्ट ही किया है। तुम कोई भी गेम ना एक 50 to 60 थाउजेंड या 40 to 50 थाउजेंड वाले पीसी पर भी खेल सकते हो। तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें अल्ट्रा सेटिंग पर ही खेलनी है, ठीक है। तुम मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर भी खेलोगे ना, तो तुम्हें अपना पहले तो स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये काम इस पर सीखने पड़ेंगे, कि मुझे वीडियो एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी अभी इस पे, और भी बहुत सारे काम सीखने पड़ते हैं कि तुम्हें अपना ओबीएस सेटअप करना आना चाहिए, स्ट्रीमिंग से पहले तुम्हें ओबीएस सेटअप करना आना चाहिए अपना, बहुत सारे काम होते हैं। तो तुम जब 1 लाख पे सीधा जंप कर जाओगे, तो जब तुम्हारा एक 1 लाख का पीसी होगा ना, तो तुम्हें 1 लाख के आगे और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम होते हैं आगे। तुम्हें मॉनिटर भी लेना है, अभी अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें लेनी है, कीबोर्ड माउस बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेंगी।
तो तुम्हारे ऐसे कोई बजट बन जाएगा 1,40,000 तक का पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो बंदा 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसका मॉनिटर भी कम से कम 15 to 20,000 या 25,000 तक का तो होना चाहिए मॉनिटर, ताकि तुम्हारे अच्छे फ्रेम रेट्स आए। 144 हर्ट्स या 240 हर्ट्स का मॉनिटर तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर तुम वही 60 हर्ट्स वाला मॉनिटर लोगे 1 लाख का पीसी बना के, तो तुम अपनी जो पीसी है ना उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पीसी तो किसी काम का नहीं है। जब तक तुम्हारी आउटपुट अच्छी नहीं आएगी तब तक तुम्हारा पीसी वर्थ इट नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तुम एक बेसिक लेवल के स्ट्रीमर हो, अभी तुमने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है, कुछ पता नहीं है, अभी स्ट्रीमिंग देखी है, अभी बंदे बहुत इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, तो क्या तुम्हें अब एक 1 लाख के पीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं भाई, तुम्हें अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा अपना देखो कि हाँ अगर मैं आगे कुछ कर पाऊंगा इस करियर में तब मैं आगे अपग्रेड करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा लो लेवल पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं बना लेता हूँ 40 to 50,000 या 30 to 40,000 का पीसी है, ठीक है। मैं मीडियम टू हाई सेटिंग पर खेल लूंगा 1080p पर, और स्टार्ट में स्ट्रीमिंग कर लूंगा, ठीक है भाई। ये तुम्हारा स्ट्रीमिंग पीसी बन जाएगा इतने में, ठीक है। लो मतलब तुम मीडियम पर भी खेल लोगे तब भी तुम्हारी गेम लैग नहीं करेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सिनेरियो के बारे में। एक स्ट्रीमर है, उसका बहुत ही अच्छा सेटअप है, मतलब उसको पता है कि मुझे स्ट्रीमिंग करनी है, उसने बहुत टाइम पहले से स्ट्रीमिंग स्टार्ट की हुई है, उसको काफी सारा टाइम हो चुका है। तो क्या उसके लिए अब ये 1 लाख वाला पीसी है, क्या वो वर्थ इट है? उसके पास पहले से है एक 30 to 40,000 वाला पीसी, क्या अब उसके लिए एक 1 लाख का पीसी वर्थ इट होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा उसके लिए वर्थ इट। क्यों? क्योंकि अब पहले तो वो 40 to 50,000 या 30 to 40,000 वाला पीसी पर था, एक लो एंड पीसी पे, हम इसको लो एंड पीसी बोल सकते हैं, उस पे था वो, ठीक है। उसकी क्वालिटी अब उसको बढ़ानी है, क्योंकि अब उसकी ऑडियंस थोड़ी थोड़ी आने लगी है, और ऑडियंस को अब अपने पास कैप्चर करके रखने के लिए ना तुम्हें अपनी थोड़ी सी क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंक्रीज करने के लिए तुम्हें अब एक अच्छे पीसी की जरूरत है। तुम्हारा वो 30 to 40,000 वाला पीसी खराब नहीं जाएगा, अब तुम उसको ना एक स्ट्रीमिंग पीसी बना दोगे, और जो तुम्हारा अब नया पीसी आएगा उसको तुम अपने एक गेमिंग पीसी में बना लोगे, मतलब तुम्हारी स्ट्रीमिंग अलग चल रही है और गेमिंग अलग चल रही है। इससे फायदा क्या होगा तुम्हें? फायदा ये होगा भाई कि जो तुम्हारा स्ट्रीमिंग पीसी है उस पर सिर्फ स्ट्रीमिंग का ही लोड आएगा, गेमिंग नहीं करोगे तुम उस पर, सिर्फ स्ट्रीमिंग का लोड, और तुम्हारी स्ट्रीमिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी एज कम्पेयर टू जब तुम स्ट्रीमिंग और गेमिंग एक ही पीसी पर कर रहे थे, ठीक है ना। तो तुम्हारा स्ट्रीमिंग और गेमिंग पीसी अलग अलग हो गए, इससे तुम्हारी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारी ऑडियंस ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या आप 1 लाख का पीसी स्ट्रीमर के लिए बहुत वर्थ इट होगा उसके लिए? हाँ जी बहुत ज्यादा वर्थ इट होगा, पर मैंने कुछ बंदे देखे हैं कि शुरू में ही 1 लाख या 2 लाख का पीसी बना लेते हैं, पर उनकी ऑडियंस बहुत कम आती है। तो भाई जब उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना कि तुम्हें अपनी पीसी की फुल पोटेंशियल कैसे निकालनी है, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितना ही महंगा पीसी ले लो। तो तुम्हारा जो 1 लाख का पीसी होगा ना वो वर्थ इट नहीं होगा। चाहे अगर तुम वही 40 to 50,000 का पीसी ले लोगे ना, तो तुम्हें इतना रिग्रेट भी नहीं होगा कि मैंने इतने पैसे लगाए और मेरे को उतनी वापस नहीं आ रही है इनकम, ठीक है ना। तुम्हारी अभी इनकम स्टार्ट भी नहीं होगी यूट्यूब से जब तक तुम्हारा 1-2 साल नहीं होगा। तो तुम्हारा 1 लाख का पीसी होगा ना, वो ऐसे ही तुम्हारा खराब हो जाएंगे पैसे, ठीक है ना। खराब तो नहीं होंगे, मतलब तुम्हें अपने लिए ही यूज करोगे, तुम ऑडियंस को नहीं इतना दिखा पाओगे कि मैं एक 1 लाख के पीसी पे क्या क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा ना तुम्हारे से कुछ हो पाएगा। तो तुम पहले एक लो लेवल से स्टार्ट करो, 40 to 50,000 के पीसी से स्टार्ट करो, बाद में अपग्रेड कर लेना जब तुम्हारे पास अच्छी सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। इससे तुम्हारा जो एक पीसी होगा ना वो एक रियली वर्थ इट होगा, क्योंकि तुम्हें अब पता होगा कि मुझे हाँ ये काम करने हैं, मैं इस हिसाब से पीसी बनाता हूँ। जो बंदे शुरू में ही बना लेते हैं ना 1 लाख या 2 लाख का पीसी, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या काम करने हैं। कईयों को वीडियो एडिटिंग का काम होता है, तो उसको इतना पता होता है कि हाँ ये प्रोसेसर अच्छा है, ये वीडियो एडिटिंग के लिए बना हुआ है, इससे अच्छी अच्छी वीडियो एडिटिंग हो जाएगी मेरी। पर कई बंदों को नहीं पता होता है, वो 1 लाख या 2 लाख का पीसी बना लेते हैं, पर ये नहीं पता होता कि ये प्रोसेसर सही नहीं है वीडियो एडिटिंग के लिए, ये प्रोसेसर सही नहीं है गेमिंग के लिए। तो भाई तुम्हें पहले फुल नॉलेज होनी चाहिए, तब तुम एक 1 लाख के पीसी पे इन्वेस्ट करो। इतना महंगा पीसी लेके कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें, तभी इन्वेस्ट करो जब तुम्हें फुल नॉलेज हो, तुम्हें 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, तुमने पहले एक पीसी चलाया हो, एक लो एंड पीसी या 40 to 50,000 का पीसी चलाया हो, तब तुम एक मतलब हाई लेवल के पीसी पे इन्वेस्ट करो। ऐसे सीधे ही जंप मत मारो, तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा और घर वाले अलग से बोलेंगे, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें मारी होती है कि हाँ मैं एक पीसी दिलवा दूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं यूट्यूब पर अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करूंगा, मेरी ऑडियंस आएगी, मैं 2-3 महीने में ऑडियंस जनरेट कर दूंगा। नहीं भाई 2-3 महीने में किसी की ऑडियंस जनरेट नहीं होती, कम से कम तुम 2 ईयर्स मान के चलो कि तुम्हें 2 ईयर्स में तुम्हारी ऑडियंस थोड़ी सी ग्रोथ हो सकती है। कईयों की हो जाती है जल्दी, पर उनका फिर एक्सपीरियंस लेवल भी तुमसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, उनको पता होता है कि कैसे ऑडियंस लेनी है।
लानी है और कैसे अपने चैनल को ग्रोथ पर लेके जाना है, पर तुम्हें तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो इससे अच्छा तुम घर वालों के ताने भी सुनो और तुम्हें अच्छे अच्छे टॉन्ट भी बजे, तो इससे अच्छा है कि तुम एक लो एंड पीसी पर अभी इन्वेस्ट करो, ताकि तुम्हें घर वालों के भी थोड़े से ऐसे ना हो कि तुम्हें बोलते रहे कि तुमने 1 लाख हमारा खराब कर दिया, ठीक है ना। तो रियली वर्थ इट उस बंदे के लिए होगा जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जिसको पता हो कि पीसी की फुल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर तुम्हें कुछ समझ आया हो कि हाँ कुछ समझ आई है मेरे इन्फॉर्मेशन, तब इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो, मैं तुम्हारा इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन।